मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ठंडे लबो लहजे में संजीदगी के साथ ये बात अर्ज करता हूँ कि धीरे धीरे मुल्क में वो फिजा बन रही है। वो उस माहौल को मीडिया कहीं नकल नहीं करता, इसलिए कि मीडिया जो है ये कोई भी ऐसी खबर नहीं देने के लिए वजूद में आया है जिससे किसी शरीफ इंसान की हिम्मत बढ़े। मीडिया की सनद में बयान करता हूँ या उलमा सनद से वाकिफ हैं। हद्दसनी कज़्ज़ाबुन क़ाल हद्दसनी दज्जालुन क़ाल समिअतु काज़िबन क़ाल रअयतु मलऊनन। ये सनद है, सनद मुत्तसिल है बिल्कुल, उसमें कोई इनक़िता नहीं, कोई रावी मुदल्लिस भी नहीं, बहुत कवी सनद। और हम सब लोग उसी मीडिया के जरिए से अपने मुल्क को समझने की कोशिश करने वाले समझदार लोग हैं। मैं अहमक कहने जा रहा था मगर मेहमान हूँ, शराफत से सलामती से वापस जाना चाहता हूँ, तो सख्त लफ्ज़ नहीं बोलने की हिम्मत कर पाए। इस मीडिया की वजह से आप मायूस हो रहे हैं, इस मीडिया की खबरों की वजह से। बच्चों को देहात की माएँ जब डराया करती थी ना तो कहती थी वो काली माई आई, काली माई आई, काली माई आई। इसी तरह मीडिया डरा रहा है, मोदी आ गया, योगी आ गया, और दो चार हो तो वो भी आ जाए। जमीनी सच्चाई कुछ और है। जमीनी सच्चाई यह है कि इस मुल्क का किसान खुदकुशी करने पर मजबूर है और इस मुल्क में किसानों की आबादी की आज भी अक्सरियत है। इस मुल्क का मजदूर परेशान है, इस मुल्क का दलित परेशान है, इस मुल्क का SC ST परेशान है, इस मुल्क के बुद्धिस्ट परेशान है, इस मुल्क के क्रिश्चियन परेशान है, इस मुल्क के सिख परेशान है। अभी कुछ दिनों पहले पंजाब की सिख लीडरशिप से मेरी खुद बातचीत हुई। उन सिखों ने कहा कि नुमानी साहब, आप तो दीन दस्तूर बचाओ तहरीक चला रहे हैं, आप तो इस दस्तूर को बचाना चाह रहे हैं, हमने तो आज तक इस दस्तूर पर दस्तखत नहीं की। लेकिन मुसीबत क्या है कि सब अलग 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 बटे हुए हैं। मैं इसलिए ये बात यहां कह रहा हूं, और ये बात जरा कोकन वालों को थोड़ी सी कड़वी लगेगी, मैं शुगर कोटेड करके कहने की कोशिश करूंगा ताकि कड़वाहट कुछ कम हो। पूरे मुल्क में अवाम में और मुसलमानों में एक बेचैनी और बेदारी है, लेकिन मुझे सबसे कम बेचैनी कोकन में नजर आती है। हो सकता है ये मेरी निगाहें कि कमजोर में चश्मा लगाता हूं तो दूर की बात नहीं नजर आती, लेकिन मैं चूंकि पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में जाता हूं, हर तरफ एक बेचैनी है। उलमा में शऊर है, इंटेलेक्चुअल क्लास बेचैन है, बिजनेस क्लास बेचैन है। लेकिन मैं खुद मेरी जिंदगी का ये हिस्सा कोकन के नाम अल्लाह ने लिख दिया, मैं तो कभी जानता भी नहीं था। मुझे ये बात महसूस करके दुख होता है और वजह समझ में नहीं आती। क्या वजह है कि जो बेचैनी और इलाकों में है यहाँ बहुत सुकून से लोग जी रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं। एक बेचैनी, एक हमीयत होनी चाहिए। आप बेचैनी और हमीयत का सिर्फ ये तकाजा मैं ढूंढ रहा हूं कि आप कम से कम ऐसे लोगों से मिलकर पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। ये तो कोई नहीं कह रहा कि आपको एकदम से पत्थर मारने चाहिए और शोर मचाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, कतअन नहीं। पूरे मुल्क के लोग, मैं बिला मुबालगा आपसे कह रहा हूं, पूरे मुल्क के लोग रोजाना इस आजिज के पास उस नेरल जैसी गुमनाम जगह पे आते हैं। मैं हैरान होता हूं कि किसने इनको मेरा पता बताया, कैसे यहां पहुंचे। बिला नागा
महीने में मैं चंद दिन वहाँ क़याम कर पाता हूँ। ये मेरे रफ़ीक, मेरे ख़ास मुआविन मौलाना खालिद साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछिए कि रोज़ाना किसी दिन 50, 60, 70 लोगों से कम की आमद होती है तो ये मुझे खुशखबरी देते हैं कि आज सिर्फ 25 लोग आए। केरला से, दूर दूर से, कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, आसाम से, झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार और यूपी से लोग भाग भाग के आ रहे हैं कि मौलाना आप इस मैदान में काम कर रहे हैं, आप बताइए कि हम अपने इलाके के अंदर एक बेदारी कैसे पैदा करें। मुझे दुख के साथ ये कहने की इजाजत दीजिए, ना आने में या सबसे कम आने वालों में आप कोकनी लोग। मुझे मालूम है कि ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं दाद लेने के लिए नहीं आया, मैं खुश करने के लिए नहीं आया, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए आया। ये चीज लम्हे फिक्रिया है। मैं नहीं कहता, हरगिज नहीं कहता कि मदारिस के अंदर इन चीजों का बहुत चर्चा हो, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। सारे उलमा इस काम में लग जाएं, हरगिज नहीं। गोलकीपर को गोलकीपर ही रहना चाहिए। वो अगर सेंटर फॉरवर्ड बन जाएगा तो 50 गोल होंगे। पता नहीं फुटबॉल की इस्तिलाह मैंने बोली है, उसको समझने वाले यहाँ कितने मौजूद हैं? क्या सब अल्लाह वाले हैं? कोई लायानी बात, 7वें नंबर वाली बात मेरी तरह करने वाला नहीं है। कुछ बातें मिसालों से समझना आसान होता है। लेकिन एक बेदारी नजर आनी चाहिए। अब तो मुख्तलिफ इलाकों में हमारी मस्तूरात के अंदर, खवातीन के अंदर एक शऊर, एक बेदारी, एक जज्बा, एक एहसास जिम्मेदारी आ गया। ये मामूली बात नहीं है कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ हुकूमत के और लॉ कमीशन के अज़ाइम देखे तो उसने एक ऐलान किया कि मुल्क के आवाम, मुसलमान मर्द और औरतें वो दस्तखत करके भेजें इस मजमून पर कि हमको शरीयत के कानून में कोई तब्दीली गवारा नहीं। तो मेरी ही राय पर वो बात तय हुई थी और मुझे काफी देर लगी थी जिम्मेदारों को मुतमईन करने में कि आप ऐलान तो कीजिए। हमारे कई जिम्मेदार हजरात मुझसे ही कहते थे कि मौलाना बदनामी हो जाएगी, हम ऐलान तो करेंगे लेकिन 2-4 लाख भी दस्तखतें नहीं आ पाएंगी। और मैं, चूंकि मैं जमीनी हकीकतों से जुड़ा हुआ एक छोटा सा इंसान, मैं अखबारों के जरिए से हालात को नहीं समझता, तो मैंने यकीन दिलाया कि आप ऐलान तो कीजिए और फिर देखिए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 4 करोड़ 84 लाख लोगों ने दस्तखतें करके मुतय्यना तारीख के अंदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के दफ्तर भेजे। ये मुल्क की आज़ादी की तारीख के बाद से और उससे पहले से भी आज तक कभी कोई दस्तखती मुहिम इतने बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं। मगर मैं शर्म के साथ कह रहा हूं, उसमें सबसे कम दस्तखतें कोकन वालों। क्यों है ये? आप नाम लेते हैं शेखुल इस्लाम हजरत मदनी का, और ये कि उनके कदमों की बरकत से इस इलाके के अंदर एक नया दौर शुरू हुआ मदारिस का। उनके कदमों की बरकत से श्रीवर्धन के मदरसे की बुनियाद पड़ी। हजरत मौलाना दाऊद साहब ने जो किताबचा अभी तकसीम करवाया, मैंने चंद सतरें उसकी शुरू की पढ़ी, उसमें भी ये बात उन्होंने बड़ी चश्मदीद गवाही या बहुत ही पुख्ता गवाही की बुनियाद पर लिखी है। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि शेखुल इस्लाम हजरत मदनी क्या शख्सियत थी, उनके क्या अज़ाइम थे, क्या वलवले थे,
क्या बहादुरी थी। इसलिए मैं ये दरख्वास्त है यहाँ के खुसूसन अकाबिर उलमा और मुमताज़ दानिश्वरों से कि वो इस जानिब भी थोड़ी सी फिक्र करें। बहुत इम्कानात हैं कोकन। आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, कोकन के गैर मुस्लिम रहनुमा मुख्तलिफ इलाकों के मुझसे आकर मिलते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े इजलासों में मजलूम तबके के, गैर मुस्लिम मजलूम तबके के उन इजलासों में जहाँ 1,00,000-1,50,000 डेलीगेट शरीक होते हैं, उनमें कोकन के भी नुमाइंदे जाते हैं। वो मुझे बंगाल में देखते हैं, मालदा में देखते हैं, कलकत्ते में देखते हैं, लखनऊ में देखते हैं, भोपाल में देखते हैं, सुनते हैं। तो वो कोकन के गैर मुस्लिम रहनुमा मेरे पास खानकाह में आते हैं और कहते हैं कि हजरत यहाँ के मुसलमानों को भी तो उठाइए, यहाँ के मुसलमानों को भी तो जगाइए। तो मैं उनके सामने तो आपकी सफाई पेश करता हूँ, उनके सामने आपकी शिकायत नहीं करता, लेकिन आपके सामने ये कहने की आज मुझे जसारत हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे माफ़ करेंगे, कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह बहुत अफसोस के साथ कहा करते थे, और ये बात दारुल उलूम देवबंद के शुरू के ज़माने की। समानी कासमी के मुसन्निफ हज़रत मौलाना मुनाज़िर हसन गीलानी, जो बराह रास्त शागिर्द थे हज़रत शेखुल हिंद के, उन्होंने अपने कानों से शेखुल हिंद की ये बात सुनी हुई नकल की है कि हज़रत शेखुल हिंद बड़े अफसोस के साथ कहा करते थे कि क्या ये लोग ये समझते हैं कि हज़रतुल उस्ताद ने यानी हज़रत नानोतवी ने ये मदरसा यानी दारुल उलूम देवबंद ये जो कायम किया था, ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए कायम किया? क्या ये लोग ये समझते हैं? नहीं, मैं गवाह हूँ, पहला तालिब इल्म तो मैं ही था और मैं ही जानता हूँ सबसे ज़्यादा कि हज़रत नानोतवी ने दारुल उलूम किस मकसद से कायम किया था। फरमाया मकसद ये था कि सन 1857 की नाकामी के बाद इस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत और इशाअत और इकामत के लिए कारकुन तैयार करने के मकसद से ये मदरसा हज़रतुल उस्ताद यानी हज़रत नानोतवी ने कायम किया था। तो उम्मीद है कि हमारे अकाबिर उलमा के जहन में ये बात आएगी और वो अपने हल्क़े असर में ये बातें समझाएंगे लोगों को, और कुछ तो उलमा और दानिश्वर हजरात इस पहलू की तरफ भी तवज्जो देंगे। मैं फिर दोहराता हूँ वो मुस्बत खबर कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। मुल्क के मजलूम तबकात की अक्सरियत इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से सख्त नाराज हैं, और ये बेहतरीन वक्त है कि सबको इकट्ठा किया जाए, एक मुश्तरका जद्दोजहद की जाए। हमें इक़्तिदार पर कब्जा करना नहीं है, हम मदरसे की चटाइयों पर और खानकाहों की बोरियों पर बैठे रहेंगे और वहीं से हमारे जनाजे उठेंगे। हमारी सिर्फ एक तमन्ना है कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी ने जिस तरह सरहिंद के खानकाह में बैठे हुए इस मुल्क को शिर्क और जुल्म के चक्कर से निकाल कर इंसाफ की बहार से रूशनास कराया था, वैसे ही हम भी अपने मदरसों और खानकाहों में एक वक्त आएगा कि बैठे रहेंगे और मुल्क को चलाने वाले इंसाफ के उसूल सीखने के लिए हम फ़कीरों के पास आया करेंगे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये होना है और यकीनन होकर रहेगा। सिर्फ देखना यह है कि कौन खुशनसीब हैं वो जिनके ज़रिए और जिनके शागिर्दों के ज़रिए और जिनके शागिर्दों के शागिर्दों के ज़रिए और जिनकी औलाद और अहले बैत के ज़रिए ये सालेह इनक़िलाब वजूद में आएगा। वलअल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा। एक बार फिर शुक्रिया और दुआओं की आजिज़ाना गुजारिश के साथ रुख़्सत होता हूँ। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।